हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल यूपी बोर्ड PCM में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीस्कोप की, यानी जिस टेलीस्कोप की हम बात करेंगे वो होगा एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय दूरदर्शी की हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि कक्षा 12वीं के रे ऑप्टिक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे पहले के वीडियो में हमने माइक्रोस्कोप के बारे में बात की है। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। इस वीडियो में हम यहाँ पे टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम टेलीस्कोप की संरचना, उसका सिद्धांत और उसकी कोणीय आवर्धन क्षमता का सूत्र भी व्युत्पन्न करके यानी डेरिव करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप क्या होता है? दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक उपकरण है जो कि किरण प्रकाशिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, इसकी मदद से कई प्रकाश वर्ष तक की दूर की चीज़ों को भी आराम से देखा जा सकता है। कुछ ऐसे भी टेलीस्कोप डिजाइन किए जा चुके हैं। तो इनका जो बेसिक यूज है वो है दूर की वस्तुओं को देखने में। टेलीस्कोप क्या करते हैं? दूर की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वो उतनी ही दूरी पर काफ़ी बड़ा बना देते हैं, जिससे आँखों पर दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। दर्शन कोण के बारे में पूरा डिटेल हमने माइक्रोस्कोप की वीडियो में समझाया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेलीस्कोप को कैसे बनाया जाता है। तो टेलीस्कोप को बनाने के लिए दो टाइप के उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी जो संरचना है, अगर हम बात करें संरचना में, तो टेलीस्कोप में होते हैं दो उत्तल लेंस। दो उत्तल लेंस होते हैं और इन लेंस की विशेषता हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताई है। विशेषता ये है कि ये वर्ण विपथन और वर्ण विक्षेपण जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, इसमें भी दो उत्तल लेंस लगाए जाते हैं, लेकिन विशेषता इसकी यही होती है कि इसमें वर्ण विपथन और वर्ण विक्षेपण की समस्या नहीं होती है। बिल्कुल इससे मुक्त करके इन लेंसों का निर्माण करते हैं। ये जो दोनों लेंस हैं, इन दोनों लेंसों को इनके कार्य के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो एक लेंस होता है उसे हम अपदृश्यक कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो, और एक होता है नेत्रिका। जो अपदृश्यक है ये वस्तु की ओर स्थित होता है, और जो नेत्रिका है ये नेत्र या आँख की ओर स्थित होता है। अपदृश्यक की खासियत यह है कि इसकी फोकस दूरी अधिक होती है और साथ में वक्रता भी अधिक होती है, या द्वारक कह सकते हैं। द्वारक लिख देते हैं, सबसे अच्छा है। इसका द्वारक यानी जिस मार्ग से लाइट या जिस क्षेत्रफल से लाइट प्रवेश कर रहा है वो बड़ा होता है। और नेत्रिका की खासियत ये होती है कि इसकी फोकस दूरी कम होती है और साथ में द्वारक इसका छोटा होता है। जो अपर्चर होता है
वो आईपीस लेंस का छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बड़ा होता है और फोकस दूरी भी बड़ी होती है। अब दृश्यक की जो फोकस दूरी लिखी जाएगी उसको हम संकेत में FO से लिखेंगे और इसकी जो फोकस दूरी लिखी जाएगी वो संकेत में FI से लिखेंगे। और अगर दोनों में कंपेयर करें तो FO ग्रेटर देन FI है। FO की जो वैल्यू है वो FE से बड़ी होगी। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर कि इसको बनाने के लिए दो प्रकार के उत्तल लेंस लगाए जाते हैं, जिसमें से एक उत्तल लेंस बड़ा होता है जो वस्तु की तरफ रखा जाता है, फोकस दूरी अधिक और द्वारक भी बड़ा होता है, और दूसरा उत्तल लेंस जो नेत्र की ओर होता है, फोकस दूरी कम और द्वारक छोटा होता है। हम नेत्रिका की फोकस दूरी को सिंबल FE से लिखेंगे और अवदृश्यक की फोकस दूरी को सिंबल FO से लिखेंगे। FO की वैल्यू FE से बड़ी होती है। अब हम इसके किरण आरेख को बना करके देखते हैं कि टेलीस्कोप में चित्र कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे इसका मुख्य अक्ष। ये हमने मुख्य अक्ष बना लिया। एक बड़ा लेंस बना लेते हैं और एक छोटा भी बना लेंगे उसको। इधर हम कुछ डॉटेड लाइन बना देते हैं जो कि दर्शा रहा है कि वस्तु काफ़ी दूर है। यहाँ पे हमने वस्तु की लंबाई को भी डॉटेड दिखाया हुआ है। ये हमने पॉइंट AB ले लिया। अब यहाँ पे हम इसकी फोकस दूरी को थोड़ी बड़ी मान लेते हैं यहाँ फोकस दूरी है। तो इन्फिनिट से चलने वाले प्रकाश की किरणों के लिए हम क्या करेंगे, 2 पैरेलल या 3 पैरेलल लाइन हम बना लेते हैं। जैसे हम एक पैरेलल लाइन ऐसा बना लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से जाए, यहाँ है, आप इसको स्केल से थोड़ा सीधा बना सकते हो। 2 लाइन 3 लाइन भी आप बना सकते हैं। तो अगर लाइनें पैरेलल जा रही हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो ये 2 रेखाओं की खासियत ये होती है कि ये फोकस के तल पर मिलते हैं, कभी ये फोकस पर नहीं मिलते। तो ये यहाँ कहीं नीचे मिलेंगे। तो हम उसके हिसाब से इनको बना लेते हैं कि मान लो ये लोग यहाँ पे मिल रहे हैं इसके नीचे, और ये जो प्रतिबिंब बना इसको हमने नाम दे दिया A', B', यानी अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे बनाया। ये दोनों लाइन खुद के समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें नेत्रिका को ऐसे में रखना है ताकि ये वाली जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के फोकस में आ जाए। तो हमें नेत्रिका को इसके समीप लेके आना होता है और उसकी फोकस दूरी कम रखनी होती है। तो मान लो उसकी फोकस दूरी यहाँ कहीं है। अब चूंकि ये वाला नेत्रिका के रेंज में आया, अब आप ये मत कहना कि यहाँ पे देखो वस्तु की साइज बड़ी है तो कैसे हम प्रतिबिंब बनाएं। आप चाहे तो छोटा मोटा भी बना सकते हो, यहाँ पे लाइन को ऐसे तिरछा ले जाके फोकस पर बना सकते हो। अगर ये बड़ा बन गया तो भी इसका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। आप एक बात समझे रहना, क्योंकि जब वस्तु फोकस के बीच में रहती है तो प्रतिबिंब उसी तरफ बन जाता है। अब वो कैसे बनेगा, यहाँ से चलने वाली ढेर सारी किरणें होंगी, आप किरणों को आगे बढ़ा सकते हो यहाँ पे, तो उनका जो कटान होगा वो इसी तरफ आएगा अनंत पर। या फिर आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो, यहाँ से आप यहाँ पे थोड़ी छोटी लाइनें ले लो, तो यहाँ से आप पैरेलल करके बना सकते हो। और या तो आप यहाँ से भी 2 लाइनें पैरेलल बना लो जो कि उस तरफ फोकस तल पर मिलने की कोशिश करेंगी लेकिन मिल नहीं पाएंगी, वो चीज़ें इधर आके मिलेंगी। तो इस तरफ इसका प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा बनेगा, यहाँ पे ऐसे। हम ये नाम दे देते हैं कि यह है A' और B'। यहाँ हम एक और शॉर्टकट में आपको इमेज समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो आपने वैसा फिगर ना बना के आपने ऐसा बनाया, ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये फोकस के तल पर ऐसे छोटा सा फोटो बना रहे हैं। तो आप चाहे तो इसको छोटा बनाओ। अब यहाँ से पैरेलल लाइन जो जाएंगी वो इसके फोकस से गुजरेंगी और जो यहाँ से सेंटर से जाएंगे ऐसे वो इस तरफ आके मिलेंगी। तो ऐसे भी आप इसका फोटो बना सकते हो या फिर आप ऐसे बना सकते हो, क्योंकि यहाँ से असंख्य रेखाएं निकलेंगी और जिसमें से आपको कोई 2 रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे होगा नेत्र।
उस नेत्र की मदद से हम यहाँ पे इस प्रतिबिंब को देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो लेंस लगा हुआ है, ये लेंस है अभिदृश्यक, क्योंकि ये वस्तु की तरफ है, और जो ये वाला लेंस लगा है ये है नेत्रिका। इसकी फोकस दूरी को हमने FO नाम दिया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये है FO, और इसकी फोकस दूरी को हमने FE नाम दिया है, और ये है यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी UE, और ये है प्रतिबिंब की दूरी भी, ये यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक, यही प्रतिबिंब की दूरी। आप चाहे तो इसको VO कह सकते हो, क्योंकि अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। तो यही दूरी VO भी है, यही दूरी FO भी है, और जो इस तरफ की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है UO। अब चूंकि ये वाली दूरी तो नापना काफ़ी कठिन है, इसलिए हम यहाँ पे इसको इस डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं। उसके बाद बारी आती है इसमें अल्फ़ा और बीटा एंगल की। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा एंगल है वो यही है, और बीटा एंगल लास्ट इमेज के द्वारा नेत्र पे बनने वाले कोण को हम बीटा कहते हैं। आप चाहे इसको बीटा बना दो या फिर इसको, दोनों लगभग एक समान होंगे। तो ये हुआ जो ज्योतिष दूरदर्शी होता है उसका किरण आरेख। अनंत पर स्थित वस्तुओं से खुद के समांतर चलने वाली किरणें फोकस तल पर गिरेंगी, और यहाँ से चलने वाली जो किरणें होंगी वो इसी तरफ आएंगी, और एक आभासी और जैसा वस्तु रहेगा उसी दिशा में प्रतिबिंब बनाने की कोशिश होती है यहाँ पे, और वैसे लगभग बनता भी है। तो यहाँ पे दो इमेज बना, एक अभिदृश्यक ने बनाया है और दूसरा नेत्रिका ने इस अभिदृश्यक के बनाए गए इमेज को ही वस्तु समझ लिया, और यहाँ पे एक और थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बना दिया। तो अब इसे चूंकि आपको देखने में आसानी रहेगी, और यही काम होता है इन उपकरणों का जो कि प्रतिबिंब को बड़ा बनाने के लिए काम आते हैं। आप चाहे ऐसा चित्र बना सकते हो या फिर इस तरह से जो हमने अभी बताया आपको, आप ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे बारी आती है इसके कोणीय आवर्धन की। तो जो कोणीय आवर्धन होता है वो होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा लगभग यहाँ पे tan बीटा होता है, और अल्फा लगभग यहाँ पे tan अल्फा होता है। अब यहाँ पे आपको tan बीटा खोजना है, तो चाहे आप ये बड़े वाले ट्रायंगल से निकालो या फिर छोटे वाले से, लेकिन यहाँ पे छोटे वाले से निकालना अच्छा रहता है। तो हम यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल को उठा लेंगे। tan बीटा a डैश b डैश y, इसको हम E नाम दे देते हैं, इसको O। तो tan बीटा को लिख सकते हैं हम a डैश b डैश इसकी हाइट है, और a डैश E इसका बेस है। ऐसे ही tan अल्फा, चाहे आप इधर से अल्फा निकालो या फिर इधर से, tan अल्फा होगा a डैश b डैश बटे में होगा a डैश O, ये चीज़। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं a डैश b डैश तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया a डैश O बटे a डैश E। अब a डैश O अगर चिन्ह सहित हम वैल्यू रखेंगे तो a डैश O जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो इस लेंस की फोकस दूरी है, या फिर आप उसको VO भी लिख सकते हो। तो हम इसको फोकस के पदों में लिखते हैं FO। और जो a डैश E जो वैल्यू आई है वो a डैश E यहाँ से वस्तु की दूरी है, तो हम उसको चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो माइनस में UE लिखेंगे। यानी मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला आया वो आया माइनस में FO बाई UE, ये हुआ। अब यहाँ भी दो स्थितियाँ होती हैं। केस 1, एक होगा श्रांत नेत्र, यानी जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बना हो। तो श्रांत नेत्र के लिए नेत्रिका ने जो इमेज बनाया है उसको कहाँ पे बनाना चाहिए? अनंत पे। तो नेत्रिका के लिए सबसे पहले लेंस सूत्र लिखेंगे 1/f = 1/v - 1/u। तो फोकस दूरी नेत्रिका की f ही है, प्रतिबिंब को इंफिनिटी पे बनाना है, और u की वैल्यू हमने माइनस में ue रखी है। तो माइनस माइनस प्लस 1/ue की जो वैल्यू हो गई वही वैल्यू 1/fa की है।
यानी 1/, जो UE लिखा है इसके जगह पे 1/FE लिखेंगे तो यम का फार्मूला आएगा माइनस में FO/FE। यहाँ पे आवर्धन के आगे नेगेटिव चिन्ह यही दिखा रहा है कि वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। केस नंबर 2, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की, जब वस्तु का प्रतिबिंब, ऐसा लिख देते हैं, जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो ऐसे केस में VE की वैल्यू होगी माइनस में D। तो सूत्र लगाएंगे 1/F = 1/V, माइनस में 1/U। तो F की जगह पे FE, V की जगह पे -D और U की जगह पे माइनस में UE। तो 1/UE की वैल्यू होगा 1/FE प्लस 1/D इक्वल होगा 1/UE। तो इसको लिख सकते हैं D + FE / DFE = 1/UE। तो अगर हम अपने यहाँ U का E में गुणा नहीं है, ये E इसके नीचे एक छोटा सा आपको लिखना है। तो अगर हम अपने सूत्र में 1/UE की वैल्यू रखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि M की वैल्यू होगी माइनस में FO और 1/UE की इतनी सारी वैल्यू है D + FE/DFE। हम FE को सुविधा के अनुसार आगे लिख लेते हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। माइनस में FO/FE, तो D अंदर रह जाएगा, D/D मतलब 1 और ये हो जाएगा FE/D। इस सूत्र को वहाँ लगाएंगे जहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब D डिस्टेंस पर बनेगा, और इस सूत्र को वहाँ लगाएंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अब यहाँ पे आप एक बात और नोटिस करें, यहाँ पे FO ऊपर है, FE नीचे, यानी FE की वैल्यू हम जितना कम करते जाएंगे आवर्धन बढ़ता जाएगा और FO की वैल्यू जितना बढ़ाते जाएंगे आवर्धन बढ़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दूरदर्शी में अवदेशक की फोकस दूरी अधिक होने पर आवर्धन अधिक हुआ और नेत्रिका की कम होने पर आवर्धन कम होगा। तो ये इसका किरण आरेख है और ये उस पर आधारित जो आवर्धन के सूत्र हैं ये उनका कह सकते हैं सत्यापन है, या फिर आप इसको प्रूफ समझ सकते हैं। आइए हम एक बार आपको फिर से इसका फिगर बना के समझाते हैं दूसरे तरीके से जो ज़्यादातर किताबों में मिलता है। तो यहाँ पे हम एक बड़ा फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं, ये वाला। हम एक अवदृश्य का फोटो बनाते हैं, ये थोड़ा सा हम बड़ा ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, और अनंत पर कहीं पे वस्तु रखा है। इसको भी आपको डॉटेड लाइन से बनाना है। ये वस्तु है AB। यहाँ से अब ये पैरेलल लाइन हम नहीं खींचेंगे, क्योंकि अगर हम पैरेलल लाइन बना लिए तो यहाँ पे जो वस्तु है एकदम छोटी, और हकीकत में ये जो छोटी ही वस्तु बनती है हम लोग उसको अपने सुविधा के लिए थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं ताकि चित्र बने। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि खुद के पैरेलल लाइन खींचते हैं, ना कि मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष के पैरेलल खींचेंगे तो फोकस दूरी पर बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि खुद के पैरेलल ले लेते हैं लाइन। तो एक लाइन यहाँ से खींच दो और एक लाइन को यहाँ सेंटर से बना दो, या फिर कहीं और से। सेंटर से बनाने से ये होगा कि अल्फा एंगल हमें यहीं पे मिल जाएगा। तो इसलिए हम एक पैरेलल लाइन को सेंटर से भेज लेते हैं। चाहे तो एक तीसरी लाइन भी खींच सकते हो। तो अब इसको बैंड कर देते हैं, और मान लो कि ये बैंड होने पर इसकी फोकस तल पर मिला है, मतलब यही वाला जो पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है इसका फोकस का पॉइंट है FO, और ये जो लेंथ है ये FO लेंथ है। तो अब इसको हम A' B' मान लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो नेत्रिका है, वही हम कह रहे थे कि अगर ये छोटा आपने चित्र बनाया तो आप बनाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपके जहन में ऐसा होता है कि प्रतिबिंब ये वस्तु हमेशा लेंथ से छोटा ही है।
लेकिन ऐसी बात नहीं है, वस्तु जो है वो लेंस से बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि पिछले हमने वो फिगर में बनाया है, वहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो लेंस से बड़ा है, तो उसका भी आप फिगर बना सकते हो अगर आपको किरण प्रकाशिकी के जो डायग्राम है वो आते हैं तो अब अगर ऐसा है, अब इसको तो आप बना सकते हो। ये इसको हम वस्तु मानेंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली लाइन जो है उसको हम इसके फोकस से भेज लेंगे। अब चूंकि इसके द्वारा बनने वाले इमेज को हम इसके फोकस के रेंज में ले लेते हैं, तो जितना बड़ा इधर फोकस लेना उतना बड़ा पीछे ले लेना। तो यहाँ से मान लेते हैं कि इसका फोकस है इस तरफ कहीं यहाँ पे, या फिर आप यहाँ कहीं पॉइंट पे ले लेना और उसके बाद इसको हम इसके सेंटर पर भेजते हैं। तो ये सेंटर से जाने वाली लाइन ऐसे निकल जाएगी, तो ये लगता है कि पीछे से आ रही है। बस यही काम आपको करना है। तो चाहे आप ये वाला फिगर बनाओ या इससे पहले जो हमने बनाया था वो वाला आप बना लो। तो ये हो जाएंगी इसके द्वारा बनने वाली इमेज A डबल डैश B डबल डैश, ये एंगल होगा अल्फा और ये एंगल होगा बीटा। बस यहाँ पे हम पॉइंट E लिख देते हैं और यही लेंस का नाम भी हो जाएगा, यही इसके प्रकाशिक केंद्र का नाम भी हो जाएगा। हम इसको पॉइंट O लिख देते हैं, यही लेंस का नाम है और यही इसके प्रकाशिक केंद्र का नाम है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने इस डायग्राम में जो बनाने की कोशिश और आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। और पीछे के जो हमने अभी आपको डेरिवेशन बताए कुछ और साथ में जो टेलीस्कोप के बारे में बताए वो भी आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको समझने में कोई कठिनाई है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।